इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ईवीएम और वीवीपैट के कई कंपोनेंट्स के निर्माताओं के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने व्यावसायिक विश्वास का हवाला देते हुए आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने से साफ इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मुस्लिम संबंधित बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। पक्ष विपक्ष दोनों इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। देश भर में छिड़ी बहस के साथ ही सीमांचल में भी लोकसभा की 4 सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बयान को माध्यम बनाकर मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सीमांचल की 4 सीटों में सबसे अधिक मुस्लिम वोटरों की संख्या किशनगंज में 65% है। कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई जारी है, जहां रिजर्व ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहक बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। इसी के साथ ही बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही वोट देने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सुविधा से मतदान प्रतिशत में बेहद इजाफा होगा। आपको बता दें कि ये मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करेंगे, जिसके लिए ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12D जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इनकी मंशा SC ST और OBC के आरक्षण में डकैती डालने की है, क्योंकि यूपीए सरकार अपने शासनकाल में पूर्व चीफ जस्टिस और कांग्रेस सांसद रंगनाथ मिश्रा कमीशन सिफारिशों को लागू करना चाहती थी। लोकसभा चुनाव को लेकर नोटा काफी चर्चाओं में है। नोटा का कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है, ये केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाने का तरीका है। लेकिन हाल के चुनाव में मतदाताओं द्वारा नोटा के प्रयोग में काफी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नोटा को बड़े मत प्रतिशत के अन्य राज्यों से तुलना करने पर स्पष्ट दिखता है कि यूपी में राष्ट्रीय औसत से कम वोट नोटा को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ सभी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट की सभी पर्चियों के मिलान की मांग करने वाली याचिकाओं को लेकर आज सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट मामले में इस तकनीक से जुड़े 4-5 और बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता स्वतंत्र देव सिंह आज बांदा जा पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए यूपी की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर दिया। गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनकी धर्मपत्नी भावुक हो गई। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जनसंपर्क करने के लिए गुना के ग्रामीण इलाकों में पहुंची थी। ग्रामीण क्षेत्र के बीच प्रियदर्शनी ने वहां मौजूद महिलाओं से कहा कि आप लोगों को जिन योजनाओं का लाभ मिलता है उसे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हंसना भी पड़ता है तो कभी रोना भी पड़ता है। लोकसभा चुनाव में अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए कोई अनोखा तरीका अपना रहा है तो कोई बनियान पहनकर नामांकन करने पहुंच रहा है। ऐसा ही एक प्रत्याशी बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंच गया, जहां मजिस्ट्रेट से बहस तक हो गई।